Okay students, now let's start our topic of today's lecture. कल की क्लास में बेटे हम लोगों ने पढ़ा था अबू बिन एडम पोएम जो है इसके बारे में। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। इसमें ये था कि अबू बिन एडम जो है वो एक रात उनकी आंख खुलती है, वो गहरी नींद सोए हुए होते हैं और उनकी अचानक से आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में एक बहुत ही चमकदार और पुरनूर रोशनी देखते हैं और एक खूबसूरत महक उनको जो है वो अपने कमरे से आ रही होती है। जब वो देखते हैं अपने कमरे में उठ के तो उनको जो है वो एक फ़रिश्ता नज़र आता है, एक एंजल नज़र आता है जो कि सोने की किताब में कुछ लिख रहा होता है। ठीक है, वो बहुत ही पुरसकून अंदाज में जो है उस किताब में कुछ लिख रहा होता है। तो अबू बिन एडम उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि तुम इस किताब में क्या लिख रहे हो। तो वो जो एंजल होता है वो अपना सर उठाता है, क्योंकि उसको किसी ने मुखातिब किया होता है अबू बिन एडम ने। तो वो उनको जवाब देता है, मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि खुश दिली के साथ उसको जवाब देता है कि मैं उन लोगों के नाम इस सोने की किताब में लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अबू बिन एडम उससे पूछते हैं कि क्या मेरा भी इनमें से नाम है, इस किताब में क्या मेरा भी नाम है, क्योंकि वो भी मतलब उनको ये होता है कि मैं भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता हूँ तो मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। तो एंजल उसको जो उनको अबू बिन एडम को जवाब देते हैं कि ने नॉट सो, ठीक है, कि आपका इसमें नाम नहीं है। अब जब फ़रिश्ता जो है एंजल जब अबू बिन एडम को ये रिप्लाई करता है तो वो आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं। मतलब क्यों आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो ना तो उदास होते हैं ना ही मायूस होते हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि मेरा नाम जो है वो उन लोगों में नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर वो उससे जो है वो फ़रिश्ते से ये कहते हैं कि मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरा भी नाम इस किताब में लिख लो। राइट मी एज़ वन दैट लव्स इज़ फेलो मैन। ठीक है, वो कहता है कि मेरा नाम उन लोगों में लिख लो जो कि अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह ताला के जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करता है, उन लोगों में मेरा नाम लिख लो। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड। अब एंजल जो है वो उनका नाम लिखता है और फिर गायब हो जाता है। अगली रात दोबारा फ़रिश्ता जब आता है तो वो जो है अबू बिन एडम को जो है वो एक दिखाता है, नाम दिखाता है, दोबारा एक लिस्ट दिखाता है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो अबू बिन एडम का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब वो उन लोगों की लिस्ट होती है, उन लोगों की फ़हरिस्त बनाई हुई होती है जो जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो इस पोएम से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, पोएम समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों के पास, आप लोगों की बुक में जो है वो एक टेबल बना हुआ है। आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स पे करनी है। ठीक है, PDF की फॉर्म में आप लोगों को नोट्स भिजवाए जाएंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि उन्होंने यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एकॉर्ड, ब्लूम एंड रेस। आपने इसके स्पेलिंग्स लिखने हैं। स्पेलिंग्स ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस उन्होंने जो है वो दोबारा से स्पेलिंग वाला कॉलम दिया हुआ है। आपने वहाँ पे दोबारा से इस वर्ड को लिखना है, फिर आपने उसका सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग। ठीक है, जो सेम मीनिंग्स होते हैं जिनको आप उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, यहाँ पे आपने सिनोनिम लिखना है और नेक्स्ट वाले कॉलम में आपने उसका एंटोनिम लिखना है। ठीक है, एंटोनिम होता है ऑपोजिट मीनिंग। जो मुतज़ाद अल्फाज होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो उन्होंने एक लाइन दी हुई है वहाँ पे आपने उसका मीनिंग लिखना है और फिर नेक्स्ट लाइन में आपने उसका सेंटेंस लिखना है। जब आप कॉपी पे करेंगे तो बेशक आप टेबल ना बनाएं। ठीक है, आप एकॉर्ड वर्ड लिखें, उसके बाद फिर स्पेलिंग्स सामने लिख दें, नीचे एक लाइन पे सिनोनिम, फिर नेक्स्ट लाइन पे एंटोनिम, नेक्स्ट लाइन पे मीनिंग और फिर नेक्स्ट लाइन पे सेंटेंस लिख दें। ठीक है, आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स पे करनी है। अब मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जिसके ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व हुई भी होगी। आप लोगों ने उसको जो है वो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एकॉर्ड। एकॉर्ड का मीनिंग होता है एग्रीमेंट। ठीक है, रजामंदी ज़ाहिर करना। एकॉर्ड का मीनिंग होता है रजामंदी ज़ाहिर करना, एग्रीमेंट। अब आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज़ पे जो है ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी कॉपीज़ पे ये कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने वर्ड लिखना है एकॉर्ड, उससे नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है स्पेलिंग। ठीक है, फिर आपने सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम है हमारे पास मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है,
और एंटोनिम इसका क्या होगा, एंटोनिम होता है ऑपोजिट मीनिंग, तो एंटोनिम हमारे पास होगा डिसएग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आपने बेटे इसको मीनिंग, इसका जो मायने है वो मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपने इसको लिखना है। सिनोनिम हमारे पास होता है एक सिंगल वर्ड, ठीक है, मीनिंग आप जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो मीनिंग इसका क्या है, टू एग्री विद समवन और समथिंग, किसी के साथ रजामंदी जाहिर करना, ठीक है, राज़ी होना किसी की बात पे या किसी भी बात पे, ठीक है। मीनिंग इसका है टू एग्री विद समवन और समथिंग। और इसका सेंटेंस आप अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद से आप, क्योंकि आप लोगों को मीनिंग पता चल गया है तो आप इसका सेंटेंस जो है वो खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है मैं वो रीड कर देती हूँ आपके लिए। सेंटेंस इज आई अकॉर्ड विद माई फ्रेंड्स आइडिया अबाउट हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज ब्लूम, ठीक है। ब्लूम हमारे पास होता है फ्लावर, जैसे यहाँ पे हमारे पास उसमें यूज़ हुआ था लिली इन ब्लूम, ठीक है, यानी खिलता हुआ फूल, ठीक है, फूल खिलना, फूल के खिलने को जो है वो ब्लूम यूज़ कहा जाता है। सिनोनिम में आपने इसका लिखना है सिनोनिम फ्लावर, और एंटोनिम इसका हो जाएगा विदर, ठीक है। और जब आप इसका मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग में हमारे पास हो जाएगा टू प्रोड्यूस फ्लावर्स और टू ग्रो ब्यूटीफुली, खूबसूरती से कोई फूल जो है, जब मतलब फूल के खिलने को जो है वो कहा जाता है ब्लूम, ठीक है। और सेंटेंस इसका है द रोजेस ब्लूम इन स्प्रिंग, ठीक है। इसका भी सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया अकॉर्ड का, इसी तरह से आप इसका भी खुद से सेंटेंस बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है फॉल्स। सिनोनिम इसका है अनट्रू। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो सच्चा नहीं होता, जो सही नहीं होता, गलत के लिए जो है वो यूज़ होता है फॉल्स, ठीक है। सिनोनिम है अनट्रू और इसका एंटोनिम हमारे पास हो जाएगा ट्रू। मीनिंग जब हम इसका लिखेंगे तो मीनिंग हमारे पास आएगा समथिंग दैट इज़ नॉट करेक्ट और रियल, ठीक है। और इसका सेंटेंस हमारे पास आएगा द स्टोरी ही टोल्ड वॉज फॉल्स। इसका भी आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लग रहा है। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कॉपीज़ पे कंप्लीट करनी है, और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इनको इस एक्सरसाइज को बुक्स पर भी कर लें तो अच्छा है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 दफ़ा एक चीज़ लिखेंगे तो वो आपको मतलब याद हो जाएगी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके 7 क्वेश्चन हैं हमारे पास इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फ्रेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेट चार्म ऑफ द एंजल, ठीक है। उसने यहाँ पे यूज़ किया था, उसमें पोएम में वर्ड यूज़ किया था ग्रेट चार्म ऑफ द एंजल, तो वो ये कह रहा है कि उससे क्या मुराद है, ठीक है, क्या मतलब है उसका, उसने जो है वो ये एक्सप्रेशन क्यों यूज़ किया। द पोएट डिस्क्राइब्स द एंजल विद द फ्रेज एक्सीडिंग पीस विच मीन्स द एंजल लुक्ड वेरी काम एंड फुल ऑफ पीस, ठीक है। उसने लाइन यूज़ की थी एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन एडम बोल्ड, ठीक है। एक्सीडिंग पीस का मतलब ये होता है कि जो एंजल था वो बहुत ही पुरसकून और पुरअमन दिखाई दे रहा था अबू बिन एडम के कमरे में। बेशक वो जो भी लिख रहा था उस किताब में, जो नाम लिख रहा था वो नाम लिखते हुए वो बहुत ही पुरसकून और पुरअमन था, ठीक है। तो इसलिए उसने जो है वो ये एक्सीडिंग पीस वाली जो फ्रेज़ है ये यूज़ की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू थिंक द विजन मीन्स, ठीक है। विजन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे पोएट ने इस लाइन में विजन यूज़ किया था ना एंजल के लिए वर्ड, ठीक है। द विजन रेज्ड इट्स हेड व्हाट राइटस दो, जब वो अबू बिन एडम ने ये क्वेश्चन किया था व्हाट राइटस दो, तो आगे उसने पोएट ने यूज़ किया द विजन रेज्ड इट्स हेड। तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यहाँ पे विजन का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। द विजन मीन्स समथिंग लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम और अ हेवनली साइट, ठीक है। मतलब एक ख्वाब की तरह, जैसे होता है कि एक पुरनूर किसी नूरानी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो उसके लिए द विजन वर्ड उसने यूज़ किया है। द पोएट यूज्ड दिस वर्ड बिकॉज द एंजल लुक्स मैजिकल एंड नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, ठीक है। वो बिल्कुल जादुई लग रहा था, एंजल जो है वो हमें जादुई दिख रहा था, वो कोई आम शख्स की तरह नहीं था, किसी आम इंसान की तरह वो नहीं था, जादुई दिख रहा था।
Okay, next is which figure of speech has been used in the first stanza of the poem? Okay students, just a minute. Wait for a moment students. Okay, now we are at question number 3. Question number 3 is which figure of speech has been used in the first stanza of the poem? फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, जो हमारे पास जो है वो यूज़ होती हैं उसमें पोइट्री में, पोएटिक उसमें स्टैंजा को मज़ीद रिदमिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन होता है रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड्स, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन को कहा जाता है एलिट्रेशन। जैसे इसकी सेकंड लाइन में हमारे पास है डीप ड्रीम, तो ड साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, डीप और ड्रीम, तो वो हमारे पास क्या है? एलिट्रेशन है। जबकि इसकी लास्ट लाइन में यहाँ नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये बाद में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में हमारे पास लाइन लिखी हुई है मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। लाइक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, हमारे पास ये सिमिली यूज़ हो रही है। ठीक है, जब दो चीज़ों के कंपैरिजन में एज और लाइक यूज़ किया जाता है तो वो हमारे पास कहलाती है सिमिली। ठीक है, तो 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एलिट्रेशन एंड सिमिली। ठीक है, नंबर 4, एक्सप्लेन द सेंटेंस अबू स्पोक वेरी लो इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक अबू फेल्ट लो? ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक लाइन यूज़ हुई थी ना, जब उसने एंजल ने अबू बिन एडम को रिप्लाई किया था कि नहीं तुम्हारा नाम इसमें इस लिस्ट में नहीं है, तो अबू जो है, अबू बिन एडम जो है वो क्यों आहिस्ता आवाज़ में बोले? तो इसका आंसर ये है अबू स्पोक मोर लो मीन्स ही स्पोक सॉफ्टली एंड सैडली। ठीक है, वो उदास हो गए थे, थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। ही फेल्ट लो बिकॉज हिज नेम वॉज नॉट रिटन अमंग दोज हु लव्ड गॉड। ठीक है, वो इसलिए जो है वो आहिस्ता बोल रहे थे, उदास हो गए थे, परेशान हो गए थे क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था जो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ What do you understand by the book of gold the angel is holding? What is its importance? अब यहाँ पे बुक ऑफ गोल्ड जो है वो क्यों अहमियत रखती है, उसका क्या मतलब है? द बुक ऑफ गोल्ड इज़ अ स्पेशल बुक वेयर द नेम्स ऑफ पीपल हु लव गॉड आर रिटन। ठीक है, रिटन के स्पेलिंग्स यहाँ पे बेटे ठीक नहीं है, काइंडली जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। जब आपको PDF सेंड किया जाएगा तो ये सब जो है वो ठीक करके भेजी जाएंगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसमें उन लोगों की जो है वो नाम लिखे गए हैं जो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो स्पेशल बुक कहा गया है, उसे बुक ऑफ गोल्ड कहा गया है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले लोगों के नाम हैं तो यकीनन वो भी बहुत ही मुक़द्दस, बहुत ही पाकीज़ा होंगे। ठीक है, इट इज़ रिटन बिकॉज इट शोज़ हु इज़ क्लोज टू गॉड। ठीक है, इसलिए वो अहम है क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि कौन जो है वो अल्लाह ताला के करीब है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट वाज द क्वालिटी दैट मेड अबू बिन एडम वन ऑफ द फेवरेट पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, अब वो कौन सी खसूसियत थी, कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से अबू बिन एडम जो है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्स बन गए थे, किस वजह से? अबूज़ काइंडनेस एंड लव फॉर अदर पीपल मेड हिम स्पेशल। अबू बिन एडम की जो मोहब्बत थी, शफ़क़त थी, रहम दिली थी अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, अल्लाह ताला के जो लोग हैं उनके साथ, इस वजह से जो है वो आप अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्स बन चुके थे। ही केयर्ड फॉर अदर्स एंड दैट इज़ वाई गॉड लव्ड हिम। ठीक है, आप दूसरों का ख्याल रखते थे, अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते थे। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मैसेज डज द पोएम ब्रिंग टू यू। अब इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? द पोएम टीचेज अस दैट लविंग एंड हेल्पिंग अदर्स इज़ द बेस्ट वे टू प्लीज़ गॉड। ठीक है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मखलूक से, यानी जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी मदद करने से, उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आने से अल्लाह ताला हमारे साथ खुश होते हैं। काइंडनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट सेइंग दैट वी लव गॉड।
हम सिर्फ हम ये ना कहते रहें कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, बल्कि हमें वो मोहब्बत जो अल्लाह से है वो करके भी दिखानी है। और वो हम किस तरह से कर सकते हैं? जब हम अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अच्छे तरीके से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आएंगे तो। ठीक है, यहाँ तक बेटे आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर जो हैं अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है राइट डाउन द प्लूरल्स ऑफ दीज कंपाउंड नाउन्स इन योर नोटबुक्स। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जब दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स मिल के एक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स को कंपाउंड वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे मिनी एंड बाइक। मिनी भी अगर देखा जाए तो अलग से वर्ड है हमारे पास, बाइक भी अलग से, दोनों वर्ड्स अलग से मीनिंगफुल हैं, लेकिन जब हम इन्हें इकट्ठा लिखेंगे तो मिनी बाइक। इसी तरह से सेल फोन, ब्रेकफास्ट, बास्केटबॉल, ये सब हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं? कंपाउंड नाउन्स की, कंपाउंड वर्ड्स की, जो अलग अलग अगर हम उन्हें करें से वर्ड्स को तो तब भी मीनिंगफुल होते हैं, और अगर हम उन्हें इकट्ठा यूज़ करें तो तब भी वो हमारे पास क्या होते हैं? मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इनके प्लूरल्स बनाने हैं। प्लूरल्स किस तरह से बनेंगे? मिनी बाइक है तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये मिनी बाइक्स में चेंज हो जाएगा। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एस का एडिशन हम एंड पे करेंगे। नेक्स्ट है जेली फिश। जेली फिश जो है जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो जेली फिश ही रहेगा, क्योंकि फ़िश जो है वो एज इट इज़ रहता है। फ़िश का प्लूरल भी हमारे पास फ़िश ही होता है। अक्सर जो है ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, फ़िशेज़ लिखा हुआ होता है, फ़िशेज़ जो है हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं है, फ़िश का प्लूरल फ़िश ही रहता है, तो जेली फिश ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईलेट। तो आईलेट का प्लूरल फॉर्म बन जाएगा आईलिड्स, एंड पे एस आएगा। क्लोज़अप है तो क्लोज अप्स हो जाएगा। ठीक है, एंड पे जो वर्ड है अप उसके एंड पे एस आ जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेसेस हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड की प्लूरल इसकी बन जाएगी। ऑन लुकर है तो ऑन लुकर्स हो जाएगा। अलार्म क्लॉक है तो ये अलार्म क्लॉक्स हो जाएगा। शो ऑफ है तो शो ऑफ्स हो जाएगा। ठीक है, ऑफ जो है उसके एंड पे हम एस का एडिशन कर देंगे। पासवर्ड है तो ये पासवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, एंड पे आपने एस का एडिशन करना है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये 3 चीज़ें आज कराई गई हैं। एक तो हमने वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज की है। ये आप लोगों के 2 दिन का होमवर्क है। आप लोगों ने ये PDF आपको इकट्ठा भेजा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसमें से क्वेश्चन आंसर्स आज करने हैं। बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं कंपाउंड नाउन्स वाली और जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने कल करने हैं। ठीक है, PDF आप लोगों को जो है ये इकट्ठा सेंड किया जाएगा। काइंडली आप लोग अपनी आज और कल की डायरीज बेशक नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स फॉर होमवर्क, दिस इज़ योर टुडेज़ डायरी एंड बोथ बुक एक्सरसाइजेज इज़ फॉर टुमारोज़ डायरी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब बेटे आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं।